हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदीद। आज के इस व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ विद होल्डिंग टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स, मुख्तलिफ टाइप के जो टैक्सेस हैं उन पर बात करेंगे। और उसकी डिबेट मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि जो विद होल्डिंग टैक्स है उसकी पोस्टिंग कब होनी चाहिए। अब पोस्टिंग उसकी पेमेंट पर होनी चाहिए या फिर उसकी पोस्टिंग इनवॉइस टाइम पर होनी चाहिए, जब हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं तब उसकी होनी चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो विद होल्डिंग टैक्स है वो पेमेंट टाइम पे आ रहा है। जब पेमेंट्स पोस्ट होंगी, कोई भी पेमेंट पोस्ट होगी, तो तब जो कंपनी है वो टैक्स डिडक्ट करेगी। जो भी कंपनी पे करने जा रही है वो टैक्स डिडक्ट करेगी। अब ये पाकिस्तान का लॉ कहता है कि पेमेंट टाइम के ऊपर ये डिडक्शन होगी। अब जब हम ईआरपी में इसकी रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कुछ ईआरपीज में अगर हम उडू की एग्जांपल लेते हैं तो अपेरेंटली हमें ये लगता है कि उडू के अंदर इसकी जो पोस्टिंग है वो इनवॉइस टाइम पर होती है, और रियलिटी में भी कुछ ऐसा ही बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नज़र आता है कि इनवॉइस टाइम पर आप जो विद होल्डिंग टैक्स है, मैं यहाँ पर जनरल टैक्स की बात नहीं कर रहा, जीएसटी की बात नहीं कर रहा, वैट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ विद होल्डिंग टैक्स की। तो इनवॉइस के ऊपर जो टैक्स है उसकी रिकॉर्डिंग उडू कहता है जी कि आप विद होल्डिंग टैक्स जो स्टैंडर्ड के साथ आप उसकी रिकॉर्डिंग, आप उसकी पोस्टिंग इनवॉइस बिल के ऊपर करें। लेकिन ये बहुत ही डिबेटेबल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए, कि ये इनवॉइस के ऊपर नहीं होना चाहिए, हम ये पेमेंट के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, इंडिया के अंदर ये जो टैक्स है उसकी जो पोस्टिंग है या रियलाइजेशन है वो इनवॉइस के ऊपर है। इनवॉइस पर भी है, पेमेंट पर भी है, जिसको इंडिया में टीडीएस का नाम दिया गया है। टीडीएस में जो भी पहली ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होगा। अगर इनवॉइस पहली ट्रांजैक्शन है, लेट्स से अगर 10 तारीख को इनवॉइस पोस्ट हो रही है और 12 तारीख को पेमेंट हो रही है, तो 10 तारीख को इनवॉइस के ऊपर जो टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, उसको पोस्ट किया जाएगा। अगर 10 को पेमेंट है और 12 को इनवॉइस है तो फिर पेमेंट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स को पोस्ट किया जाएगा, जो कि ज़्यादातर इनवॉइसिंग के ऊपर चला जाता है। 90% प्लस जो है वो टीडीएस वो इनवॉइस के ऊपर चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान का लॉ ये कहता है और अमूमी प्रैक्टिसेस के अंदर भी ये है कि जब तक एक्चुअल जो कैश है वो आउटफ्लो नहीं किया जाता तब तक विद होल्डिंग टैक्स के लिए कंपनीज लायबल नहीं है। अच्छा, इसमें मेरी ये ज़ाती राय है कि जो गवर्नमेंट है उसके लिए नुकसानदेह है, इसीलिए टीडीएस जो कंपनी है, जो इंडिया है, उन्होंने इसको इनवॉइस के ऊपर किया है। क्योंकि पेमेंट्स अगर एक माह बाद हो रही है, ट्रांजैक्शन आज हो चुकी है लेकिन पेमेंट एक माह बाद हो रही है, तो गवर्नमेंट को जो टैक्स कंपनीज पे कर रही हैं वो आफ्टर 1 मंथ उसको पे कर रही हैं। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन यहाँ आज हम इसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे। मेरा फोकस है आज की व्लॉग में कि हम जो पेमेंट है इसके चैलेंजेस क्या हैं। अब जब ईआरपी के अंदर इसको किस तरीके से मैनेज करें। अब जिस तरह मैंने बताया कि उडू है, वहाँ पर इनवॉइस के ऊपर पोस्टिंग करनी है। हालांकि उडू के अंदर भी एक ऑप्शन है जो कि हमें पेमेंट के ऊपर भी ले जाता है कि पेमेंट टाइम के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल उडू में हमें रेफरेंसेस देना पड़ता है, इनवॉइस में रेफरेंस देना पड़ता है, उस टैक्स कोड को सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल ग्रॉस अमाउंट है वो आपका चेंज हो जाता है, जो नेट अमाउंट है वो चेंज हो जाता है, पेएबल आपका चेंज हो जाता है। इंडिया ये कहता है कि जब इनवॉइस इशू होनी है तो वहाँ पर जो कस्टमर है, जो पे करने वाला है, उसको पता लगना चाहिए कि उसने कितना पे करना है, और जो रिसीवर है उसको भी पता लगना चाहिए कि कितनी पेमेंट उसको रिसीव हो रही है। उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो के ऊपर भी जाना है, तो किसी हद तक ये थोड़ा लॉजिकल भी लगता है। इसीलिए उन्होंने टीडीएस के ऊपर लेकर गए कि अगर वो लेट से
1 लाख की अगर पेमेंट है और उसके ऊपर 4%, हम ये कहते हैं 4,000 उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन है, तो कंपनी को तो रिसीव होने जा रहा है 96,000। लेकिन अगर इनवाइस जब बुक कर रहे हैं तो वहां पर अगर 1 लाख की इनवाइस बुक कर लेते हैं तो कैश फ्लो तो रिफ्लेक्ट करेगा, वहां पर तो 1 लाख आ रहा होगा, जबकि एक्चुअल में हमें जो कैश रिसीव होना है वो 96,000 होना है। जो पैसे अकाउंट में आने हैं या फिर कैश रिसीव करना है वो तो 96,000 का करना है, वो 1 लाख का नहीं करना। तो एक तो ये हमारे पास चैलेंज रहता है अगर हम जो विद होल्डिंग टैक्स की पोस्टिंग पेमेंट के ऊपर लेकर जाते हैं। दूसरा हमारे पास चीज़ें रहती हैं कि अगर किसी वजह से 100%, हम एक एग्जांपल की बात मैं कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 100% एडवांस पेमेंट किसी को कर दिया और वहाँ पर टैक्सेशन भी हो गया है और उसके बाद मटेरियल रिसीव होता है, मटेरियल रिसीव होने के बाद अब इनवाइस की है, इनवाइस करने के बाद अब वहाँ पर जो पेमेंट है उसमें कुछ डिडक्शन करनी है। अब उसके अंदर कोई पेनल्टी आ जाती है या कोई मटेरियल डिफेक्टेड है या फिर लेट डिलीवरी की वजह से कोई पेनल्टी है, कुछ भी हो सकता है, या फिर सर्विसेज है, वॉट एवर जो भी है, शॉर्ट इनवॉइस करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, पेमेंट 100% हमने एडवांस में कर दिया और उसका टैक्स भी डिडक्ट कर दिया। अब टैक्स एडजस्टमेंट एक इशू है। ये बहुत ही सिंपल मैंने एग्जांपल दी है कि 100% एडवांस पेमेंट कर दिया सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन ये पार्शियली पेमेंट के अंदर जो पार्शियली एडवांसेस करते हैं, 20% एडवांस करती है, उसके अंदर भी ये इशू आ सकता है। पेमेंट हो चुकी है लेकिन उसके बाद हमने कंपनी ने किसी किस्म की पेनल्टी रेज करनी है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि जो टैक्स अमाउंट है वो तो पूरे का पूरा वहाँ पर जमा करवा चुके हैं, अब पेमेंट हो चुकी है, तो टैक्स एडजस्टमेंट होगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनवॉइस के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स की जो रिकॉर्डिंग है उससे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू कम आते हैं। इसी वजह से इंडिया ने टीडीएस को इंट्रोड्यूस करवाया, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। तो आपको अगर विद होल्डिंग टैक्स से रिलेटेड अपनी ईआरपीज़ के अंदर इश्यूज़ का सामना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि मैं आपको भी कुछ एडवाइजेस दे सकूं और आपसे मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कंपनीज किस को प्रेफर कर रही हैं, किस मेथड को प्रेफर कर रही हैं और उनको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें और सीखते रहिए। टेक केयर।